गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं उमा शंकर तिवारी आप सभी प्यारे बच्चों का हृदय के अंतःकरण से ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे घर में कुशल पूर्वक होंगे। तो आप लोगों को संस्कृत विषय में फर्स्ट चैप्टर अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो आप लोगों को पढ़ाया गया उसमें से कुछ पार्ट्स आप लोगों के वीडियो में नहीं जा पाए थे, लेकिन आप लोगों के असाइनमेंट के माध्यम से हमने आप लोगों को पूरा पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ की संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट दे रखी थी। लेकिन आज आप लोगों को जो कुछ पैराग्राफ के वीडियो में पहुंच नहीं पाए थे, नहीं जा पाए थे, उनकी हिंदी में बताने जा रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट पैराग्राफ का ही है, जिसमें दिया हुआ है श्वेत पट्टिकाया मध्य अशोक चक्रम विद्यते। श्वेत मीन्स व्हाइट, पट्टिका मीन्स होता है लाइन में, व्हाइट लाइन में, जो मध्य मीन्स होता है बीच में, अशोक चक्रम विद्यते यानी अशोक चक्र है। ठीक है, अशोक चक्र यानी कि आप जानते होंगे अशोक चक्र किसे कहते हैं। अशोक चक्र जो हमारे सारनाथ प्लेस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसे न्याय के देवता भी कहा जाता है, न्याय गॉड माना जाता है, तो उसे जो है हम मान सकते हैं। तो अब अशोक चक्र वह व्हाइट पट्टी में है। त्रिपट्टिका नाम वर्णा नाम अर्थवता संति यानी तीन पट्टियों के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। पीण्याक वर्ण उत्साह ज्ञान त्यागस्य सौहार्दस्य च परिचकः अस्ति। जो केसरी सेफ्रॉन कलर जो है, सेफ्रॉन कलर आपका यह मैसेज देता है, यह संदेश देता है कि अपने देश में उत्साह के साथ, ज्ञान के साथ और त्याग के साथ, त्याग का प्रतीक है। यानी इसकी पहचान हम अपने देश में इस रंग से अपने अंदर उत्साह, ज्ञान मीन्स नॉलेज तथा त्याग के और सौहार्द में शांति के प्रतीक माने जाते हैं। यह संदेश, यह सेफ्रॉन कलर यानी केसरिया कलर आपको यह संदेश देता है। अब दूसरा कलर आपको इसमें दे रहा है श्वेत वर्णा सत्य शांते निर्मलया च उद्योतक। ठीक है, कह रहा है कि श्वेत कलर यानी व्हाइट कलर सत्य, ट्रूथ, शांति, निर्मलता में स्वच्छ, सुंदर, उद्योतक के लिए माना जाता है। ठीक है, श्वेत कलर। अब इसके आगे हरित वर्णा मिस होता है सफेद कलर, हरित वर्णा मिस होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर हमारे लिए सुख समृद्धि यानी हमारी भूमि, हमारे देश में 7 सिस्टर्स हैं, तो कितना हरा भरा है हमारे देश में, हर प्रकार की जो है हरियाली रहती है, कितना अच्छा पर्यावरण रहता है, इसका संदेश हमें ग्रीन कलर देता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये इतना दूर समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है इसके बाद विकासम च सूचयंती, सुख, हरित वर्ण सुख समृद्धि विकासम च सूचयंती, सुख के लिए, समृद्धि के लिए और डेवलपमेंट, विकास के लिए भी यह सूचित करता है, यानी जानकारी, मैसेज देता है। अब आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज मध्य शोभितम अशोक चक्र धर्मस्य सत्यस्य अहिंसा च उद्योतक। जो राष्ट्र ध्वज के मध्य में, इस बीच में सुशोभित होता है, सुंदर दिखाई देता है, वह है अशोक चक्र। अशोक चक्र धर्मस्य रिलीजन्स को जोड़ता है, सत्यता यानी ट्रूथ को बताता है, सच्चाई को दिखाता है, अहिंसा में होता है जो झगड़ा लड़ाई से दूर रखना, यानी हिंसा में विवाद, झगड़ा, लेकिन इन सबको अहिंसा में, जिसमें जहां शांति हो, अहिंसा न हो, यह चीज मैसेज देता है, संदेश देता है। क्या? श्वेत कलर में जो है
अशोक चक्र, उसके द्वारा ये संदेश दिया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ जो कुछ इस प्रकार से है, इसे जानते हैं। राष्ट्र ध्वज अस्माकं कृते प्रेरणा स्रोत अस्ति। राष्ट्र ध्वज जो है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणा देने वाला है, हमें बहुत कुछ देने वाला है। हमारे लिए जो है प्रेरणा हमेशा हमें ज्ञान का प्रेरणा देता है, हमें शांति का प्रेरणा देता है, हमें सच्चाई का प्रेरणा देता है, हमें त्याग का प्रेरणा देता है, उत्साह का प्रेरणा देता है, इस ज्ञान देता है। अयम सदैव अस्माकं भारतीय जना उद्बोधयन्ति यत् अस्माकं कृते राष्ट्रोपरि भवेत्। यह हमेशा हम भारतीय के लिए यह संदेश देता है कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। ठीक है, सदैव अस्मान भारतीय जना, हम सभी भारतीय के लिए यह संदेश देता है कि हम सब के लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा नेशनल जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट आप लाइन सेंटेंस देखेंगे। वयम मनसा वाचा कर्मणा धनेन च स्वमातृभूमे स्वतंत्रता सुरक्षाम कुर्याम। वयम इस हम सभी को, मनसा इस मन से, वाचा इस वाणी के द्वारा, बोली के द्वारा, वॉइस के द्वारा, कर्मणा इस कार्य, धन के द्वारा करनी चाहिए। यानी हम सभी को मन से, बोली से और धन से अपने मातृभूमि की, मदरलैंड की सेवा स्वतंत्रता के साथ करनी चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, एक बार और इस सेंटेंस को देखेंगे। वयम मीन्स हम सभी को मन से, वाणी से और धन से अपने मातृभूमि की स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा करनी चाहिए। अब इसके आगे आप नेक्स्ट जो है सेंटेंस देखेंगे। यदि कदाचित कश्चित् शत्रु देशः अस्माकं देशोपरि आक्रमणं कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं प्राणेनापि स्वदेशं रक्षेम। ठीक है, यदि किसी समय कोई शत्रु हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, यदि युद्ध करता है, फाइट करना चाहता है, उस समय तब अस्माकम हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करें, हम अपने देश की सुरक्षा करें। एक बार और इस सेंटेंस को देखेंगे, काफी अच्छा सेंटेंस है ये। यदि कदाचित कश्चित शत्रु देश अस्माकं देशोपरि आक्रमण कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं प्राणेनापि स्वदेशं रक्षेम। यदि कोई शत्रु हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, फाइट करना चाहता है, तदामिस होता है तब अस्माकं कर्तव्यम, तब हमारा कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है, यद वयम प्राणे नापि स्वयं रक्षेम, प्राणों की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय पर्वेषु भारतवासिन स्वयं स्वनगराणां कार्यालयेषु विद्यालयेषु च राष्ट्रध्वजस्य आरोहणं कुर्वन्ति। कह रहा है कि राष्ट्र के पर्वेषु मीन्स फेस्टिवल में, देश के त्योहारों में भारतवासी
अपने नगर में, कार्यालय में, विद्यालयों में राष्ट्र ध्वज आरोहणम, यानी राष्ट्र जो हमारे देश का झंडा है उसे फहराते हैं। ठीक है, हम अपने त्योहारों में राष्ट्रीय त्योहारों में, मतलब हमारे देश के त्योहारों में भारत के लोग अपने नगरों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में राष्ट्र का झंडा यानी नेशनल फ्लैग्स क्या करते हैं, हम फहराते हैं। ते सर्वे स्वतंत्रतया रक्षायै संकल्पम धारयन्ति, राष्ट्रस्य वंदना कुर्वन्ति, राष्ट्रगानम च गायन्ति। वे सभी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। ठीक है, ते मिस वे, सर्वे मिस सभी, स्वतंत्रता मिस स्वतंत्रता, आजादी के लिए, रक्षायै रक्षा के लिए, आजादी की रक्षा के लिए, शपथ मिस प्लेज, ठीक है, धारयन्ति मिस लेते हैं, राष्ट्र ध्वजस्य वंदना कुर्वन्ति, नेशनल फ्लैग की वंदना करते हैं, और साथ में नेशनल जो है सॉन्ग भी गाते हैं। नेशनल जो सॉन्ग होता है आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से आपके ये चैप्टर का जो सेंटेंस है इसे कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लट लकार से रिलेटेड, आप लोगों को वर्तमान काल से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स दिए जाएंगे जो कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में बहुत ही सहायता मिलेगी और आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत